मां जानकी की ओर, क्योंकि रामचंद्र परान दारान चक्षुषा नाभिपश्यति। श्री राम ने कभी पराई स्त्री को अपने नेत्रों से देखा ही नहीं। किसी ने कहा तो क्या किसी को नहीं देखा? देखा, लेकिन शूर्पणखा जैसी को नहीं देखा। शबरी मां के लिए कितने सुंदर सुंदर संबोधन प्रभु ने किए। भैया, बाहर की रूप बनावट, सुंदर कपड़े, सुंदर मेकअप और साज सज्जा, इसको जगत देखता है। बाहर की सुंदरता को जगत देखता है और भीतर की सुंदरता को जगन्नाथ देखता है। आप भीतर से कितने सुंदर हैं? भीतर गंदगी भरी पड़ी है महाराज, और बाहर से क्या त्वचा को चमकाए बैठे हैं, क्या महंगे महंगे वस्त्र अलंकार धारण कर रखे हैं, उसका कोई अर्थ नहीं। भीतर से निर्मल बना जाए। जब तक भीतर से स्वच्छ नहीं होंगे तब तक परमात्मा के मार्ग में अग्रसर नहीं हो सकते। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जब तक भीतर से निर्मल नहीं बनेंगे तब तक वो परमात्मा हमें प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए भीतर की निर्मलता, भीतर की स्वच्छता अत्यधिक आवश्यक है। विबुध्यतां बालकमारिका गृहं चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। भगवान ने अपने नेत्र बंद कर दिए। अब भगवान ने क्यों नेत्र बंद किए वो तो भगवान ही जाने, लेकिन संतों ने ऐसे सुंदर सुंदर भाव प्रकट किए। शूर्पणखा धीरे से पास में आई, देखा कि बच्चा बढ़िया गहरी नींद सो रहा है, गोदी में उठा करके और कालकूट जहर लगा हुआ स्तन भगवान के मुख में दे दिया। भगवान ने सर्वप्रथम जहर को पिया, फिर दुग्ध का पान किया, और जब भगवान ने प्राणों को पीना प्रारंभ किया, पूतना छटपटा उठी, थर थर्राने लगी महाराज, कांपने लगी और अपने वास्तविक स्वरूप में परिणत हो गई। इसलिए दुष्ट व्यक्ति, पाखंडी व्यक्ति कितना ही कोशिश कर ले सज्जन बनने की, ये दिखाने की कि हाँ हम बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत बढ़िया हैं, लेकिन एक दिन उसका चरित्र प्रकट हो ही जाता है। ढोंग ज्यादा दिन भैया नहीं चलता, सच्चाई हमेशा चलने वाली है, लेकिन जो ये पाखंड ढोंग है ये अधिक दिनों तक नहीं चलता, एक दिन प्रकट हो जाएगा। पूतना पाखंड स्वरूप ही तो धारण करके आई थी, लेकिन जब भगवान ने प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिया,
उठा करके आकाश मार्ग से दौड़ने लगी। और जब भगवान ने पूर्ण रूप से प्राणों को पी लिया तो धड़ाम से एक चट्टान के ऊपर जा गिरी और पूतना का प्राणांत हो गया। पतमानोपि तद्देहस्त्रिगभ्युत्यंतरद्रुमान। जब उसका वह शरीर गिरा तो 6 कोष तक के वृक्षों को अपने साथ तोड़ करके गिरी, क्योंकि भैया इतना विशाल शरीर, और अब इतने विशाल शरीर का संस्कार करने के लिए लकड़ियां भी तो चाहिए, इसलिए अपनी व्यवस्था स्वयं करके गए, क्योंकि उसे पता है पाप मैंने इतने किए हैं कि मेरे लिए कोई लकड़ियां इकट्ठी नहीं करेगा। जो सज्जन पुरुष रहते हैं, जिन्होंने जीवन पर्यंत खूब लोगों की सहायता की होती है, खूब लोगों का भला किया होता है, खूब सबके प्रति उपकार किया होता है, जब उनका अंतिम क्षण आता है और स्मशान में उनका शरीर पहुंचता है तो महाराज हजारों की भीड़ लग जाती है। लकड़ियां कम पड़ जाती हैं लेकिन लकड़ी देने वाले कम नहीं पड़ते। और वही कोई पापी दुष्ट अत्याचारी हो, कोई नहीं जा रहा। एक कोष में होते हैं 3 किलोमीटर और 6 कोष का मतलब 18 किलोमीटर। इतना विशाल काय शरीर पूतना का था। भगवान ने प्राणों को पिया और अब जब धड़ाम से पृथ्वी पर गिरी तो भयंकर ध्वनि हुई। मां यशोदा ने देखा कि पलने में लाला नहीं है, घबरा गई, चिल्ला उठी। और ब्रजवासियों ने बाहर जाकर के देखा तो पूतना के विशाल काय शरीर पर भगवान छाती पे बैठे हुए खेल रहे हैं। ग्वाल वालों ने नीचे उतारा और माता को थमाया। यशोदा मैया ने पूछा कि भैया ये मर कैसे गई? तो एक ग्वाल बोला कि लाला को उठा करके भाग रही होगी, सोई ठोकर लगी और गिरकर मर गई। दूसरा बोला भैया अगर ठोकर खा के गिरती तो मुंह केवल गिरती, ये तो उल्टी लेटी है। मां यशोदा बोली भैया जैसे मरना था पापनी दुष्टनी मर गई, पर मेरे लाला की भगवान नारायण ने रक्षा कर ली। पर मेरे लाला ने मुर्दा को छू लिया, इसलिए अब इसे शुद्ध करना पड़ेगा। गौमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गौरज सार्वकम। गौमूत्र से प्रभु का स्नान कराया, इसलिए गौमूत्र को परम पवित्र माना गया। पुनर्गौरज सार्वकम, माँ के गौ माता की चरण रज को लिया और उससे प्रभु का अभिषेक किया, स्नान कराया। और अंत में गाय माता की पूंछ से भगवान के ही नामों से और भगवान को झाड़ा लगाया जाने लगा। कुछ देर में नंद बाबा पहुंचे। ग्वाल वालों ने सारी कथा कह सुनाई तो बोले भैया अब मुझे पक्का विश्वास हो गया कि मेरा मित्र वसुदेव पक्का ज्योतिषी है। जैसे ही मैं मथुरा में पहुंचा तो वसुदेव ने मुझसे कहा कि भैया तू यहां डोल रहा है और तेरे ब्रज पर कोई बड़ा संकट आने वाला है। और मैं वहां से दौड़े दौड़े भगवान का नाम लेते हुए आया और मेरे भजन का ऐसा चमत्कार है कि भगवान ने मेरे पुत्र की रक्षा कर दी। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब पूतना के शरीर का संस्कार हुआ तो उसके शरीर से एक दिव्य सुगंध निकली। दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चावरु सौरभः। दिव्य सुगंध से सारा ब्रजमंडल खिल उठा, प्रसन्न हो गया। परीक्षित ने प्रश्न किया महाराज इतनी बड़ी पापिनी और उसके शरीर से सुगंध? सुखदेव जी बोले राजन कौन कहेगा कि पूतना पापिनी है? पूतना लोक बालघिनी राक्षसी
राक्षसी रुधिरासना हंसयापि हरये स्तनं दत्त्वापसद्गतिम्। कौन कहेगा कि पूतना पापिनी है? भगवान हरि ने स्वयं जिसका स्तनपान किया हो और उसे जो मां को गति प्रदान की जाती है वो गति प्रदान की हो, उसको पापिनी कौन कहेगा? भगवान ने पूतना को वो गति प्रदान की जो मां को दी जाती है। कहा भैया जैसी भी हो, काम तो इसने मां का किया है और है भी मौसी। मौसी माने मां जैसी। पूतना को भगवान ने दिव्य गति प्रदान की। ये पूतना कौन थी? तो ये थी बलि की बहन विद्युन्माला। जब वामन भगवान बलि के द्वार पर पहुंचे तो वामन भगवान के स्वरूप को देख करके विद्युन्माला ऐसी आकृष्ट हुई कि मन में भाव आया त्रिलोकी की संपदा छीन ली तो क्रुद्ध हो गई कि मेरे भाई का सब कुछ छीन लिया। और क्रोध में आकर के मन में भाव आया कि यदि मेरे ऐसा पुत्र होता तो मैं जहर पिला करके इसे मार डालता। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। और आज वही विद्युन्माला पूतना बन करके प्रकट हुई और उसका मनोरथ भगवान ने पूर्ण किया। य एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्वकमद्भुतम शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम्। जो इस पूतना के चरित्र को, पूतना वध की कथा को कहा प्रेम से भक्ति भाव से सुनता है, गोविंदे लभते रतिम, उसको भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम हो जाता है। एक दिन की बात है, माँ यशोदा ने भगवान को बढ़िया श्रृंगार कराया और श्रृंगार करा करके पलने में लिटाया और पलने में लिटा करके झूला झुलाने लगी। झूला झुलाते झुलाते भगवान ने करवट बदल ली और जैसे ही करवट बदली माँ यशोदा परम प्रसन्न हो गई, आनंदित हो गई। छोटा बच्चा जब कोई भी नई चेष्टा करता है तो माता पिता बहुत आनंदित होते हैं। पहली बार जब तोतली जुबान में पिता बोलता है तो भैया सब जगह फोन किया जाता है कि आज हमारे बेटे बेटी ने पहली बार पिता बोला, नाना बोला, नानी बोला, जो भी कोई शब्द, जो भी कोई चेष्टा। उत्सव रखा गया और गोपियां गाने बजाने लगी। पलना मिललना झुलावे यशोदा मैया, पलना मिललना, 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 पलना झुलावे और ललना सुलावे, पलना
भारी उत्सव होने लगा। अब प्रभु सो रखे हैं, खराब हो जाएगी, इसलिए पलने को उठा करके और बाहर बैलगाड़ी पर टांग दिया। उस बैलगाड़ी के ऊपर आकर के बैठ गया सक्तासुर। भगवान की नींद खुली और भगवान रोने लगे। तो भगवान को नेक क्रोध आ गया। बोले हमारी नेक सी भ्रुकु कट गया और कोई सुनता तक नहीं। बड़े वेग से पादप प्रहार पृथ्वी पर गिरी और सक्तासुर महाराज गोविंदाय बवंडर का रूप धारण करके आया। महाराज भयंकर तूफान लेकर के आया, अपने वेग से उठा करके भगवान को ले गया। भगवान ने सोचा लगता है हमें ऊपर से वायु मार्ग से पूरा गोकुल दिखाना चाहते हैं, गोकुल की सीमा से बाहर की तरफ जा रहा है। सोई महाराज अपने वजन को प्रभु ने बढ़ाया और कर पाया और आराम से पृथ्वी पर गिरकर गोविंदाय नमः। एक बार गर्गाचार्य जी गोकुल में पहुंचे तो नंद बाबा ने कहा महाराज आपके विषय में बहुत सुना है कि आप बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, लेकर के उसका भविष्य बताएंगे कैसे, इसलिए पहले नामकरण करा। तो बोले महाराज आप इतने सिद्ध महापुरुष आ रखे हैं और आप भी नामकरण कर दीजिए। यदु नाम हमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः। यदु नाम हम आचार्य, मैं यदुवंशियों का आचार्य हूं और यदि मैंने तेरे पुत्र का नामकरण कर दिया, तेरे पुत्रों का नाम रख दिया, आ सकता है भैया, इसलिए जरा संभल के। नंद बाबा बोले महाराज खतरा तो तब आएगा जब किसी का कर देंगे, और गर्गाचार्य जी भी इसीलिए आए थे। शीघ्र दोनों लालाओं को तैयार करके और बिना किसी को बताए गौशाले में आ जाओ, बड़े नामकरण करवाएंगे। नंद बाबा चले गए। यशोदा और माँ रोहिणी ने विचार किया तो दोनों ने अपने लालाओं को आपस में बदल लिया। के लाला को रोहिणी ने पकड़ लिया। दोनों लालाओं को लेकर के गौशाले में पहुंची, प्रणाम किया। आपने नामकरण के लिए बुलाया था। तो तुरंत माँ यशोदा की ओर इशारा करके गर्गाचार्य जी कहते हैं अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। हे यशोदा तेरी गोदी में जो ये लाला खेल रहा है ये रोहिणी का पुत्र है। अब तो माताओं की सब करतूत खुल गई। कहा हाँ बाबा जी हम अपने बच्चों में नेक भेद नहीं करते, हम ये नहीं सोचती कि ये यशोदा का लाला है और ये मेरा लाला है, इसलिए कभी ये मेरे लाला को उठा लेती है, कभी मैं इसके लाला को उठा लेती हूँ। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये जो तुम्हारी गोदी में लाला खेल रहा है ये रोहिणी का पुत्र है। रमयन सुहृदो गुणैहि, ये अपने गुणों के द्वारा सबको अपने वश में करेगा। आख्यास्यते राम इति, इसका नाम होगा राम। और बलाधिक्याद बलम विदुः, बल की अधिकता के कारण इसे कहेंगे बलराम। यशोदा मैया बोली बाबा जी जरा इस छोटे वाले का भी नाम बता दो। अब तो गर्गाचार्य जी कहने लगे इसका क्या नाम बताऊं। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि
गुणानि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनामि। अरे इसका एक नाम हो तो बताऊं, इसकी तो हजारों हजार नाम है, कौन सा नाम बताऊं? भगवान ने इशारा गर्गाचार्य जी को किया, भैया क्यों पोल खोल रहे हो? हम यहाँ बड़ा छुप करके आए और आप अभी से पोल खोलने लगे। तो गर्गाचार्य जी समझ गए। कहा तुम्हारे पुत्र का नाम होगा कृष्ण। अब कृष्ण हर किसी से बोला नहीं जाता। पंजाब में चले जाओ तो कहते हैं किशन, किशन महाराज। हर किसी की वाणी से कृष्ण उच्चारण नहीं होता। और राम कितना सरल नाम है। तो जैसी की प्रभु ने लीलाएं वैसा ही नाम रख लिया। राम जी ने बड़ी व्यवहारिक लीलाएं की महाराज, जो आप और हम सबको अपने जीवन में उतारनी चाहिए। लेकिन कृष्ण भगवान की ऐसी लीलाएं हैं कि उनको जीवन में नहीं उतारा जा सकता। रामचरित्र परम पवित्र, कृष्ण चरित्र महाविचित्र। कृष्ण जी के चरित्र में जब आप होने लगेंगे तो महाराज बुद्धि चकरा जाती है। आज तक भी लोग महाराज को नहीं समझ पाए। महाराज को कामक क्रीड़ा बताते हैं महाराज। बुद्धि इतनी विभ्रम में पड़ी रहती है क्योंकि कृष्ण के चरित्र हैं ही ऐसे। मैया बोली इसका मतलब क्या होगा? गर्गाचार्य जी बोले कर्षति इति कृष्णः, जो सबको अपनी ओर आकृष्ट करे, जो सबको अपनी ओर खींचे, उसका नाम है कृष्ण। और इन्हीं का नाम होगा श्री हरि। यशोदा ने कहा महाराज नाम तो आपने बता दिया, अब ये बताइए कि इसका भविष्य कैसा है, इसका भाग्य कैसा है, ये जीवन में करेगा क्या क्या, क्या इसके भाग्य में लिखा है? तो गर्गाचार्य जी बोले मैया तेरा लाला एक नंबर का चोर बनेगा। यशोदा मैया घबराई, बाबा जी कैसी बात करते हो, घर में भगवान का दिया सब कुछ है और आप कहते हैं लाला चोर बनेगा। गर्गाचार्य जी बोले मैया मैंने कुछ नहीं कहा, इस बालक की भाग्य रेखाएं ऐसा कहती हैं कि ये महाचोर बनेगा। अच्छा बाबा जी तो क्या चुराएगा? ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनाना चदुकूल चौरम ब्रजे वसंतम गोपांगनाना चदुकूल चौरम जित पाप चौरम अनेक जन्मा जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं शरणं प्रपद्ये ब्रजे वसन्तं नवनीत
ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम। ये क्या चुराएगा? तो बोले ब्रज के घर घर में जाकर के और माखन मिश्री चुराएगा। गोपांगना नाम चदुकूल चोरम, गोपियों के वस्त्रों का हरण करेगा। वस्त्र का अर्थ क्या है? देखिए, कल आपने श्री ऋषभ देव जी का चरित्र श्रवण किया। पंचम स्कंद में दिव्य चरित्र है ऋषभ देव महाराज का। ऐसा उनका दिव्य तप बल था, ऐसी उनकी प्रभु के प्रति दिव्य भक्ति थी कि जब बहुत समय तक उनके राज्य में वर्षा नहीं हुई, प्रजा त्राही त्राही करने लगी, तो अपने योग बल से, अपने तप बल से अपने राज्य में जल बरसाया। लेकिन जब पूर्ण रूप से भगवत शरणापन्न हो गए, घर बार को छोड़ दिया और महाराज बिल्कुल जीवन मुक्त महात्मा बन गए। देहाध्यास की निवृत्ति हो गई। अब शरीर पर वस्त्र है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए सन्यासी का एक स्वरूप है नागा। तो नागा सन्यासी शरीर पर कोई वस्त्र धारण नहीं करता, क्योंकि उनके देहाध्यास की निवृत्ति हो चुकी। जैसा आपका शरीर वैसा ही उनका शरीर। तो शरीर के प्रति कोई मोह ममता नहीं रही। जब तक मोह ममता रहती है, जब तक लज्जा रहती है, तब तक व्यक्ति ढका के चलता है, ओढ़ के चलता है। लेकिन जिस दिन देहाध्यास की निवृत्ति हो गई, उस परमात्मा के और अपने बीच में जब व्यक्ति को बिल्कुल कुछ नहीं दिखता, तो वो फिर वस्त्रों को भी त्याग देता है। इसलिए गोपियों के वस्त्रों को चुराने का जो अर्थ है, परमात्मा ने उनके और अपने बीच में जो एक बाधा थी, लज्जा, गोपियों के मन में समाज के प्रति बड़ी लज्जा थी कि यदि हम कृष्ण के पास जाएंगी तो समाज क्या कहेगा। आजकल भी कोई भगवान का भक्त बन जाए तो घर गृहस्थी से मतलब कम रखे और 30-35 साल की आयु हो जाए, विवाह ना हो, आज पता नहीं क्या क्या कहने लगता है। गोपियां घबराने लगी कि यदि हमने कृष्ण के पास जाकर के सत्संग किया, उनके पास जाकर के अपनी अभिव्यक्ति, अपनी बात को अभिव्यक्त किया, तो ये समाज पता नहीं क्या कहेगा। इसलिए भगवान ने गोपियों और अपने बीच में जो वस्त्र रूपी एक लज्जा थी, उसका हरण किया। तो क्या चुराएगा? कहा गोपियों की वस्त्र चुराएगा। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम। भगवान का एक नाम है श्री हरि। हरति प्रणत जनानाम पापम दुखम इति हरि। जो अपने शरणापन्न व्यक्ति का, जो शरण में आ गया, उसके समस्त पाप ताप संतापों का हरण कर ले, उसको कहते हैं श्री हरि। ऐसा तुम्हारा पुत्र होगा। और इस प्रकार से प्रभु के चरित्रों के विषय में बताकर गर्गाचार्य जी भगवान की मूर्ति को अपने हृदय में बसाकर मथुरा की ओर चले गए। और अब धीरे धीरे भगवान बड़े होने लगे और घुटनों के बल चलने लगे। कालेन व्रजताल्पेन गोकुले राम केशवौ जानुभ्यां सह पाणिभ्यां रिंगमाणौ विजहन्तः।
अब भगवान ने धीरे धीरे ब्रज में घुटनों और हाथों के बल चलना प्रारंभ किया। भगवान के चरणों में पैजनियां बंधी हुई हैं और जब भगवान घुटमुन चलते हैं तो क्या उन पैजनियों की झंकार होती है। लाला की पैजनियां बाजी रे, लाला की पैजनियां बाजी रे, बाजी रे, लाला की पैजनियां बाजी रे, लाला की पैजनियां बाजी रे, झूम झूम छना ना ना, झूम झूम छना ना ना, झूम छना ना, झूम झूम छना ना ना, झूम झूम छना ना ना, झूम झूम छना ना ना, झूम छना ना, झूम झूम छना ना ना, धुनक धुनक बाजे पैजनियां मेरी सखी, धुनक धुनक बाजे पैजनियां, लाला की पैजनियां बाजे, लाला की पैजनियां बाजे। आज ललन को चलन सिखावे, 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 मैया पकड़ दोनों मैया मेरी सखी, मैया पकड़ दोनों मैया, लाला की पैजनियां बाजी रे, लाला की पैजनियां बाजी रे, झूम झूम छना ना ना, 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 धुनक धुनक बाजे पैजनियां मेरी सखी, धुनक धुनक बाजे पैजनियां, लाला की पैजनियां बाजे, लाला की पैजनियां बाजे। उधर विराजे, तीन लोक यके उधर विराजे, तीन लोक यके उधर विराजे, याहे नचावे मालनिया सके, याहे नचावे मालनिया, लाला की पैजनियां बाजे, लाला की पैजनियां बाजे, लाला की पैजनियां बाजे, लाला की पैजनियां बाजे, झूम झूम छना ना ना, 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 झूम छना ना ना, झूम झूम छना ना ना, धुनक धुनक बाजे पैजनियां मेरी सखी, धुनक धुनक बाजे पैजनियां, लाला की पैजनियां बाजे, लाला की पैजनियां बाजे, लाला की पैजनियां बाजे, लाला की पैजनियां
अब गोकुल में घुटमुन घुटमुन चलने लगे। कभी जाकर के और गायों की पूंछ से लटक जाते हैं, कभी जाकर के गाय के वत्स के मुख को खोलकर और उसके भीतर के दांत गिनने लग जाते हैं, कभी जाकर के गाय के गोबर को उठाया और अपने पूरे शरीर पर मल लिया, और कभी जब गौ माता मूत्र विसर्जन करने लगती है, जाकर के उस धार के नीचे बैठ और माजा सावर लेने लगते हैं। ऐसा दिव्य प्रभु ने अपनी लीलाओं का विस्तार किया। धूलि भरे अति शोभित श्याम, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनि बाजत पीर कछोटी। वाह छवि को रस खान विलोकत, वारित काम कला निधि कोटि, और काग के भाग कहाँ कहे, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोगी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोगी। भगवान ने अपनी लीलाओं का विस्तार प्रारंभ किया। आंगन में जाकर के ब्रज रज को उठा करके अपने ऊपर डाल देते, मस्तक पर भगवान ने चोटी बांधी हुई है, और कितने सुंदर परमात्मा दिखाई देता है। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनि बाजत पीर कछोटी। हाथ में दही भात लेकर के, रोटी लेकर के, उसके ऊपर मक्खन रखा परमात्मा आंगन में दौड़ रहे हैं। चरणों में बंधी हुई छोटी छोटी पायले बज रही हैं। उस दृश्य को जब ब्रह्मादिक देवता देखते हैं, इंद्र कुबेर वरुण नाग किन्नर गंधर्व जब उस दृश्य का अवलोकन करते हैं, नेत्र सजल हो जाते हैं, देख करके भाव विभोर हो जाते हैं। अब धीरे धीरे प्रभु बड़े होने लगे, और जब घर की चौखट को परमात्मा ने पार किया तो अपनी नई लीला प्रारंभ की, माखन चोरी लीला। अब गोपियों के घर में जाते हैं, एक मंडली पूरी तैयार की है, और गोपियों के घरों में जाकर के माखन मिश्री चुराते हैं। मंडली बनाने लगे, ग्वाल बालों से कहा, भैया अब ऐसा करते हैं कि गोकुल में निकल करके घर घर में जाकर के माखन मिश्री चुराएंगे। तो सब डर गए, बोले हम तेरे चक्कर में नहीं पड़ने वाले। प्रभु बोले नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो, मुझे कोई परेशानी नहीं, मेरे तो घर में 9 लाख गायें बंधी पड़ी हैं। लेकिन जब जरा इस श्रीदामा को देखो, जरा इस मधुमंगल को देखो, कैसे बिल्कुल हड्डी हड्डी से दिख रहे हैं। क्योंकि जो घर में गाय दूध माखन होता है उसको तो कंस को देना पड़ता है, या फिर बेच दिया जाता है, और इनको कुछ मिलता नहीं। गाय को चराएं हम, उनकी सेवा करें हम, और दूध दही माखन खाएं मथुरा वाले लाला। आप लोगों को साथ नहीं देना तो मत दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब तो सब जुड़ गए,
सबके भीतर इच्छा उत्पन्न हुई कि हम भी आत्मनिर्भर बने। घर घर में जाकर के माखन मिश्री चुराने लगे और गोपियां नित्य इंतजार करती हैं कि कब परमात्मा आए और हमारे घर में माखन मिश्री का भोग लगाएं। और जिस दिन प्रभु नहीं आते सब गोपियां टोली बना करके और यशोदा के दरवाजे पर पहुंच जाती हैं। कहा, बहन यशोदा, तेरे लाला ने हमें दुखी करके रखा। अच्छा, क्या हुआ बहन? तो हम चुगलखोर थोड़े ही हैं। उसको हमारे सामने बुला, उसके मुख के सामने उसकी शिकायत करेंगे। अब माँ यशोदा कन्हैया को बुलाती हैं और जैसे ही सुना कि ये गोपियां शिकायत लेके आई हैं, प्रभु ने अपने गाल फुला लिए। अब गोपियों ने शिकायत करनी प्रारंभ की। एक गोपी शिकायत करती है और बाकी भगवान की रूप माधुरी का पान करती है, क्योंकि यदि सबने एक साथ शिकायत कर दी तो जल्दी वापस जाना पड़ेगा। एक एक करके बारी बारी सबने शिकायत करना प्रारंभ किया। एक गोपी शिकायत और बाकी सब दर्शन करती। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वाद्वन्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः मर्कान् भोक्षन् विभजति सचेन् नाति भाण्डं भिनन्ति द्रव्यालाभे सगृहकुपितो यात्युपक्रोश्यतो काम। एक एक गोपी ने प्रभु की शिकायतें करना प्रारंभ किया। पहली गोपी बोली, वत्सान मुंचन क्वचिद असमये। यशोदा, तेरा पुत्र आता है और हमारे बछड़ों को खोल करके चला जाता है। तो माता यशोदा बोली, इसमें गलत बात कौन सी है? जब मैं भी गाय को दूहने के लिए जाती हूँ तो लाला आते हैं और बछड़े को खोल देते हैं, तो इसमें तो आपकी मदद ही कर रहा है, तुम्हारी मदद कर रहा है। बोले, नहीं, मदद नहीं करता। क्वचिद असमये, जब बछड़े को खोलने का कोई समय ना हो, दिन के ठीक 12 बजे आएगा और बछड़े को खोल करके भाग जाता है। अब सारे दूध को पी जाता है बछड़ा और हमारे लिए कुछ बचता नहीं। समय की बात माता तुम करती हो, तो एक दिन मैं गाय दूहने के लिए गई, ये निकल रहा था तो मैंने कहा, कान्हा ने किधर को आके मेरा बछड़ा खोल दे। तो बोला, क्यों रे गोपी, तूने मुझे नौकर समझ रखा है? 2-2 हाथ भगवान ने दिए हैं और तुझसे अपना बछड़ा नहीं खोला जाता। माँ यशोदा ने कहा, यदि ये ऐसे दुष्कर्म करता है तो भैया तुम्हारा ही लाला है, डांट फटकार दिया करो। एक गोपी बोली, हमने सब करके देख लिया। एक दिन मैं इसको डांटने लगी और जब बहुत ज्यादा डांटा तो ये जोर से हंसने लगा, और जब इसकी हंसी को मैंने देखा तो मैं भी हंस पड़ी। इसलिए डांटने से भी काम नहीं चलता। आता है और घरों में आकर के माखन चुरा करके चला जाता है। मैया ने कहा, बहन, अगर ये तुम्हारे घर आवे, तुम प्रेम से बिठा करके जितना माखन मिश्री इसके मित्र और ये खाएं, इनको प्रेम से खिला दिया करो और मुझसे आकर के उसके डबल ले जाओ। गोपियां बोली, बहन, तेरा पुत्र हमारे घर माखन खा जाएगा और हम तुझसे मांगने आएंगे? ये प्रेम से नहीं खाता, ये चुराने ही आता है।
एक दिन मैंने बड़े प्रेम के साथ कहा कि लाला आ बैठ, तुझे माखन खिलाऊं। तो बोला क्यों रे गोपी, तूने मुझे भिखमंगा समझ रखा है? तेरे घर में होंगी 8-10 गायें और मेरे घर में है 9 लाख गायें, तू मुझे माखन मिश्री खिलाएगी? तो मैंने कहा लाला, जब इतने बड़े बाप की औलाद है तो फिर चोरी क्यों करता है? बोला गोपी, चोरी के माल का मजा ही अलग है। माँ यशोदा बोली कि अगर यह माखन मिश्री चुराता है तो लाला छोटा सा अपने मटके को छीके पर लटका दो। बोली बहन, हमने सब करके देख लिया, ये अकेला नहीं, इसने पूरी मंडली बना रखी है। नीचे तगड़े छोरे को खड़ा करता है, उसके ऊपर दूसरे को, उसके ऊपर तीसरे को, और उसके ऊपर स्वयं जाकर के चढ़ जाता है। सोई इसके हाथ मटकी आ जाती है और महाराज सारे माखन को बिखेर देते हैं। पहले स्वयं पाता है, फिर अपने मित्रों को खिलाता है, और उसके बाद भी यदि बच जाए तो उसको बंदरों को लुटा देता है। अरे भैया, स्वयं खा, अपने मित्रों को खिला, लेकिन उसके बाद जो बचा उसको तो छोड़ जा। बोले नहीं, उसके बाद बंदरों को लुटा जाता है। यशोदा मैया ने कहा देवी, तो तुम ऐसा किया करो कि अपने मटके को अंधेरे कमरे में रख दो। जो भी तुम्हारे माखन मिश्री के मटके हों उनको अंधेरे कमरे में जाकर के रख दो, क्योंकि मेरे बेटे को हवा से बड़ा डर लगता है। छोटे बच्चों को बोला जाता है हवा आ गया, हवा आ गया। तो गाइस, इसे हवा से बड़ा डर लगता है, तुम अंधेरे कमरे में रख दो। तो गोपी बोली मैया, कि तेरे लाला को तेरे सिवाय किसी हवा से डर नहीं लगता। ये तो हवा बन के स्वयं ही पूरे ब्रज में डोलता फिरता है। एक दिन मैंने ऐसा ही किया, जिस कमरे में मैं सोती थी उस कमरे में जाकर के मटके को रख दिया। एक पलंग पर सो रहे थे मेरे श्रीमान जी, एक पर सो रही थी मैं। ये आया, माखन मिश्री के मटके को उठा करके ले गया और उल्टा हम दोनों की मेरी साड़ी से मेरे पति के पांव को बांध गया। अब मैंने इसके शब्दों को सुन लिया, इसकी पांव की थिरकन को सुन लिया, और जैसे सोई महाराज मेरे श्रीमान जी खिंच करके और धरती से नीचे। उसके बाद क्या बढ़िया सेवा उन्होंने मेरी की। तो ऐसे इसके तेरे लाला के लक्षण है। अनेक प्रकार से गोपियां शिकायत करती हैं। एक एक करके शिकायत कर रही हैं, क्यों? ताकि अधिक देर तक भगवान का दर्शन मिल सके। गोपियां नित्य चाहती हैं कि परमात्मा आए और हमारे घर में आकर के हमको दर्शन प्रदान करें। अब प्रभु ने विचार किया कि माखन मिश्री तो बहुत खा लिया, अब ब्रज रेणु का आस्वादन किया जाए। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारकाः कृष्णो मृदं भक्षित्वा नीतिमात्रे न्यवेदयन्। एक बार सभी ग्वाल बाल गए हुए थे ब्रह्मांड घाट पर, तो भगवान के मन में विचार आया माखन मिश्री तो खूब खा लिया, अब ब्रज रेणु का आस्वादन किया जाए। इसलिए सबसे छुप करके एक मिट्टी का ढेला उठाया और मुख में दे दिया। जैसे ही मुख में उस मिट्टी के ढेले को रखा, बलराम जी ने देख लिया। कहा क्यों रे लाला, मुंह खोल करके दिखा, मिट्टी खाता है? बोले नहीं, मैंने मिट्टी नहीं खाई। पकड़ करके माँ यशोदा के पास ले गए। कहा माँ, आज इसने मिट्टी खा ली। अब मैया ने डांटना प्रारंभ किया कि क्यों रे कान्हा, तूने मिट्टी खाई?
कस्मान्मदान्तात्मन् भवान् भक्षितवान् रः वदन्ति तावका ये ते कुमारास्ते ग्रजोऽप्ययम्। कान्हा तेरा भाई बलराम और सभी गोपबाल कहते हैं कि तूने मिट्टी खाई है, बता तूने मिट्टी खाई? भगवान बोले नहीं मैया मैंने मिट्टी बिल्कुल नहीं खाई। नाहं भक्षितवान्नम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः। मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये ग्वाल वाल सब झूठ बोल रहे। माँ यशोदा बोली पहले गोपियां झूठी, फिर ग्वाल वाल झूठे, अब बलराम भी झूठा। इस पूरे ब्रजमंडल में सब झूठे पैदा हुए तो क्या सत्यवादी तू ही पैदा हुआ है? अच्छा माता तुझे मुझ पे विश्वास नहीं? बोले नहीं मुझे तुझ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं। तो कहो माँ यदि तुझे मुझ पर विश्वास नहीं तो समक्षम पश्य में मुखम, मैं अभी मुंह खोल देता हूं तो तू मेरे मुख में देख ले, अगर तुझे मिट्टी दिखाई पड़े तो समझ जाना मैं झूठ बोल रहा था। हाँ लाला ये बात तूने बहुत बढ़िया कही, यदि तू अपने को निर्दोष करार करना चाहता है तो अपने मुख को दिखा। भगवान ने जैसे ही मुख को खोला और यशोदा माता ने भगवान के मुख में देखा, महाराज अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल भू भुवस्वः महाजन तप सत्य 14 के 14 लोग दिखाई पड़ने लगे। गंगा यमुना काशी गोदावरी कृष्णा कावेरी सब नदियां दिखाई पड़ने लगी, पर्वत श्रृंखलाएं दिखने लगी, नदियों का प्रवाह दिखने लगा। ऐसा दिव्य नजारा जब मां ने भगवान के मुख में देखा तो चरणों में पड़ गई। कहा भगवान मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं आज तक आपके प्रति अपराध करती रही। मैंने ना जाने कितनी बार आपका कान पकड़ा, कितनी बार गलती पर आपको मारा। हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, आप साक्षात नारायण। और भगवान विचार करने लगे कि ऐसे तो हमारी लीला प्रकट हो जाएगी। तो कहा माता जी आपको क्या हो गया? तो कहा लाला तू साक्षात नारायण का स्वरूप है। अरे आज तक जो मैंने कहीं कुछ नहीं देखा वो सब मुझे तेरे मुख में दिखाई पड़ा, इसलिए आज के बाद मैं तुझे ईश्वर भाव से पूजूंगी, मेरे समस्त अपराधों को क्षमा कर। भगवान ने कहा माता जी आप बूढ़ी हो गई हैं, आपकी नेत्रों में कोई दिक्कत आ गई है, बुढ़ापे में आंखें कमजोर हो जाती हैं, इसलिए आपको कुछ गलत दिखाई दिया होगा। माँ बोली मुझे कुछ गलत नहीं दिखाई दिया। बोले अच्छा यार ऐसा है तो एक बार और देख लो। भगवान ने फिर से मुख को खोला और इस बार कुछ दिखाई नहीं पड़ा। सोई यशोदा माता सारी भगवत्ता भूल गई और कन्हैया जी को फिर से हृदय से लगा लिया। अनेकानेक प्रकार की भगवान ने लीलाएं की। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी पड़ती। पर बेटा मेरी तो बुढ़ापे का सहारा तू है, इसलिए ले इस लकड़ी को फेंक दे। कन्हैया बोले कि मैया मैं नहीं आऊंगा। क्यों? बोले तू मुझे मारेगी। नहीं लाला मारूंगी नहीं, मेरे पास आ जा, तेरी बढ़िया से पूजा करूंगी। अच्छा मैया पूजा करेगी। अब धीरे से प्रभु नजदीक आए और धम से यशोदा माता ने पकड़ लिया, खींच करके भीतर ले जाने लगे।
कन्हैया ने रोना प्रारंभ किया, बिलखना प्रारंभ किया कि माता अभी तो कह रही थी तेरी पूजा करूंगी और अब मारने के लिए ले जा रही है। लाला, तेरे जैसे जो देवता हैं उनकी ऐसे ही पूजा की जाती है। बहुत प्रयास किया लेकिन हर बार रस्सी 2 अंगुल कम पड़ जाती। भगवत कृपा। जब तक व्यक्ति ये सोच करके कर्म करेगा कि मैं अपने दम पर इसे प्राप्त कर लूंगा, कहा तब तक सिद्धि मिलने वाली नहीं। हम पूर्ण रूप से भाग्यवादी बने ये भी ठीक नहीं कि भाग्य में जो लिखा होगा वो तो मिल ही जाएगा। अरे भैया, भाग्य में 56 प्रकार के। श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन से गीता में कहा कि भैया, एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म, ऐसा जान करके और कर्म करो, क्योंकि इसी कर्म को करके, इसी कर्म का आश्रय ग्रहण करके भगवान से प्रार्थना हो। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अब चल रही है पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं है कुछ भी, सब काम हो रहा